Hello student, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the further practical question of accounting equation. तो बेटे ये फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि ओनली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ डीके गोयल. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था फॉर्मेट कैसे बनाएंगे. असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल और यहाँ पर पार्टिकुलर्स, यहाँ पर सारी असेट्स की आइटम और यहाँ पर लाइबिलिटी की. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,80,000. तो आपको पता है कैश इंक्रीज हो गया और इधर से कैपिटल इंक्रीज हो गई. सेकेंड, परचेज गुड्स ऑन कैश 60,000 और ऑन क्रेडिट 30,000. दोनों ही केसेस में आपके गुड्स परचेज हुए हैं, एक कैश पर और एक क्रेडिट पर. तो आपके 90,000 का स्टॉक इंक्रीज हो गया तो आपने अलग से मेंशन किया 60,000 का कैश, 30,000 का क्रेडिट में, और 60,000 आपके कैश में से कम हो जाएंगे. लेकिन आपने क्रेडिट में किया है तो आपके सप्लायर यानी कि क्रेडिटर, क्योंकि आपको बताया था बेसिक टर्म्स में कि जिनको आप क्रेडिट सेल करते हैं वो आपके डेटर होते हैं क्योंकि उनसे आपने पैसा लेना होता है, और जिनसे आप परचेज करते हैं वो आपके क्रेडिटर बिकॉज यू हैव टू पे मनी टू दैट पर्सन. तो ये फॉर्म की आउटसाइड लाइबिलिटी है. तो क्रेडिटर हो गए 30,000. उसके बाद हमारी न्यू इक्वेशन आ गई, टोटल माइनस किया 1,20,000, 90,000, 30, 180. तो वही टोटल सेम हो जाएगा. आपने टोटल साथ के साथ चेक करते रहना है. उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग रुपीज 24, यानी कि आपने 24,000 के गुड्स को 40,000 में बेच दिया तो आपको प्रॉफिट भी हुआ है. तो आपके पास कैश आया कितना 40,000, स्टॉक वही रिड्यूस होगा जो कॉस्ट है 24,000 और जो प्रॉफिट है 16,000 का दैट विल एडिड टू कैपिटल. तो न्यू इक्वेशन बनी है आपकी 1,60,000, 66,000 आपका स्टॉक रिमेनिंग लेफ्ट, क्रेडिटर वही 30,000 एंड कैपिटल इज योर 1,96,000. उसके बाद रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग रेंट पेड है आपका 5,000. तो आपको पता है कैश में से और कैपिटल में से कम हो जाएगा. आउटस्टैंडिंग रेंट यानी कि आपका रेंट है लेकिन अभी आपने पे नहीं किया. तो मैंने आपको उसमें प्रिंसिपल जो फर्स्ट टॉपिक था अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसमें बताया था कि अगर आपकी कोई लायबिलिटी अराइज होती है प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग या एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, एक्रूअल में आपने कैश और एक्रूअल दोनों लेने हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो प्रूडेंस है तो उसमें आपने लायबिलिटी को पहले शो करना होता है, यानी कि आप उसमें दिखाएंगे कि आपका ये लॉस है. तो आपने आउटस्टैंडिंग रेंट का अलग से कॉलम बनाएंगे 2,000. यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट भी लिख सकते हैं या लायबिलिटी लिख सकते हैं और यहाँ से कैपिटल में रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. तो उसके बाद न्यू इक्वेशन बनी 1,55,000, 66,000 इज योर स्टॉक. तो हेयर इज क्रेडिटर 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 और कैपिटल का बैलेंस रह गया 1,89,000. नाउ नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. आपने क्रेडिट में बेचे लेकिन उनकी कॉस्टिंग थी 38,000. तो क्रेडिट में आपका स्टॉक 38,000 का कम हो जाएगा. अब आपने गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया है तो आपके डेटर इंक्रीज हो गए 50,000 से और 12,000 का आपका प्रॉफिट ऐड हो जाएगा. न्यू इक्वेशन आ गई 1,55,000, 28,000 स्टॉक रिमेन, 50,000 डेटर्स एंड 30,000 इज योर क्रेडिटर. आउटस्टैंडिंग रेंट इज 2,000, टोटल कैपिटल 2,01,000. आफ्टर दैट सैलरी पेड इन एडवांस, यानी कि अभी आपका खर्चा हुआ नहीं है, आपको पे नहीं करने थे, आपने एडवांस में दे दिया. अगर आप कोई एडवांस में खर्चा करते हैं उसकी अभी सर्विसेज नहीं मिली आपको तो वो आपकी असेट्स हो जाती हैं. तो दैट्स वाई इट इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस आपका असेट्स होता है. असेट में आप यहाँ पर इसको अलग से कॉलम पे शो करेंगे. तो यहां से देखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 और कैश कम हो जाएगा आपका 3,000. तो न्यू फाइनल इक्वेशन आ गई आपकी. कैश रिमेनिंग लेफ्ट टू यू 1,52,000, 28,000 स्टॉक, डेटर 50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 और टोटल कैपिटल रिमेनिंग लेफ्ट 2,01,000. इसका मैंने आगे बैलेंस शीट भी बना दी है. बैलेंस शीट में यहाँ पर लाइबिलिटी साइड है, यहाँ पर एसेट्स है.
क्रेडिटर्स आपके 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, कैपिटल आपको 2 लाख। आपको ये भी मालूम है कि हमने जो लाइबिलिटी और कैपिटल है वो लेफ्ट साइड क्यों लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी को या जो बिजनेस फर्म है आपकी उसमें आउटसाइड लाइबिलिटी है, ये पे ऑफ करने होते हैं। और राइट जिन पे होता है वो आपकी असेट साइड, क्योंकि राइट हैंड है और राइट साइड आपकी प्रॉपर्टी। कैश वही 1,52,000। स्टॉक लाइन वाइज चलना है। स्टॉक 28,000, डेटर्स आपके 50,000, प्रीपेड सैलरी आपकी 3,000, टोटल इज 2,33,000। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला वही एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर मैसर्स रॉयल ट्रेडर लिखा हुआ है, तो आपने ऊपर क्वेश्चन के मेंशन करना है मैसर्स रॉयल ट्रेडर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश 1,20,000, 1,20,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर कैश में है तो कैश रिड्यूस हो जाएगा 10,000 से और स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। आगे कोई चेंजेस नहीं होंगे। न्यू इक्वेशन आ जाएगी आपकी 1,10,000, 10,000, 1,20,000। रेंट रिसीव्ड, आपको इनकम रिसीव्ड हो रही है तो आपने कैश में है। अगर कुछ भी मेंशन ना लिखा तो आपने वो ट्रांजेक्शन को कैश में एज्यूम करना है। तो 5,000 आपकी कैश में प्लस और इनकम है तो ये कैपिटल में प्लस हो जाएगी। न्यू इक्वेशन 1,15,000 कैश, स्टॉक वही और 1,25,000 आपकी कैपिटल। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इट मींस यू डजंट पे, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग का ऊपर कॉलम बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने क्रेडिटर के लिए बनाया था लेकिन क्रेडिटर नहीं है, तो 2,000 यहाँ पर और 2,000 यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, क्योंकि सेम है तो बैलेंस जो इफेक्ट होगा वो नील हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यू इक्वेशन सिर्फ कैपिटल में चेंज आएगा 1,23,000 और यहाँ पर 2,000 इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है रिसीव्ड इंटरेस्ट, दैट इज आल्सो इनकम, 700 यहाँ प्लस और 700 आपकी कैपिटल में। न्यू इक्वेशन 1,15,700, बाकी स्टॉक सेम रहेगा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी सेम रहेगी और आपका जो कैपिटल है वो 1,23,700। नाउ द अनदर ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000 कॉस्टिंग रुपीज 5,000। आपने 5,000 वाले गुड्स को 7,000 में बेच दिया, ठीक है, समझ में आ गई। तो उससे क्या हुआ, आपके पास कैश आया 7,000 का, 5,000 का स्टॉक कम हो जाएगा और 2,000 का बेनिफिट आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। न्यू इक्वेशन 1,22,700, आपका जो 5,000 रिड्यूस होने के बाद स्टॉक रह गया 5,000, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 2,000 और आपका आ गया 1,25,700। उसके बाद एक नई ट्रांजेक्शन ये है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फायर के कारण, आग लगने के कारण आपके गुड्स में 500 रुपए का नुकसान हो गया, तो आपका स्टॉक जला तो स्टॉक रिड्यूस कर देंगे और ये लॉस है तो आपका कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगी। न्यू इक्वेशन, कैश वही 1,22,700, रिमेनिंग स्टॉक 4,500, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 2,000 और आपकी कैपिटल बैलेंस आएगा 1,25,200। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 8th A। बेटे इसमें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, दो चीजें दी हुई हैं, यानी कि गुड्स को भी, तो आपने कैश में 75,000 और गुड्स हैं आपके 25,000 के, तो टोटल कैपिटल इन दोनों का ऐड होगा। तो कैपिटल कितने से इंक्रीज हुई, 1 लाख। बाय दिस रीजन, क्योंकि जो स्टॉक आया है, जो डेटर आए हैं, जो आपके पास माल आया है, वो भी तो पैसे में हमने वैल्यूड कर लिया ना 25,000, तो लेकिन वो लेके आया है तो उसकी वो कैपिटल हो गई, देनदारी हो गई। उसके बाद है आपका पेड फॉर रेंट, रेंट पे किया सेकंड इक्वेशन में, तो 2,000 कैश में से कम और 2,000 आपकी कैपिटल में से। न्यू इक्वेशन 73,000, 25,000 और 98,000। थर्ड इक्वेशन ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स परचेज किए 30,000 के और क्रेडिट पे किए हैं 44, ठीक है, तो दोनों का स्टॉक बढ़ जाएगा आपका, 25 पहले था, 30 कैश में हो गए और 44 आपके क्रेडिट में, तो 30,000 आपके कैश में कम हो गए, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब इसका रह गया कि क्रेडिट में किए हैं, तो आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो गए 44,000 से। तो न्यू इक्वेशन आ जाएगी आपकी, कैश है आपके पास 43,000, स्टॉक 99,000, क्रेडिटर 44 और कैपिटल आपकी 98 रहेगी। उसके बाद है फोर्थ, गुड कॉस्टिंग रुपीज 50,000,
सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, आउट ऑफ विच 27,500 आपको कैश में, यानी कि टोटल गुड्स थे आपके 50,000 के, उस पर आपने 25% ऐड करना है जो कि आया 12,500। कैलकुलेट कैसे करना है, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, तो 12,500 आ गए। उसमें से 27,500 आपके पास कैश में आ गए। तो बाकी क्या हुआ, जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं वो हमारे होते हैं डेटर, जो कि आपके असेट्स में है। तो 35,000 के डेटर हो गए। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ये प्लस हो गए, डेटर राइज हो गए, और आपके क्या आ जाएंगे यहाँ पर 12,500 इज योर प्रॉफिट। आपका क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और आपके जो गुड्स कम हो जाएंगे, गुड कॉस्टिंग 50,000, ये भी आप लोगों की 50,000 के गुड्स कम हो जाएंगे। तो आपके पास स्टॉक का बैलेंस आ जाएगा 49,000। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 70,500, 49,000 और 35,000 के डेटर्स, 44,000 के क्रेडिटर्स, और आपके पास आएगी 1,10,500 आपकी कैपिटल, क्योंकि गुड कॉस्टिंग 50,000 है, तो 50,000 के माइनस करेंगे तो 49,000। उसके बाद है, आपने मोटरसाइकिल को परचेज किया पर्सनल यूज के लिए। बट पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग आपको पता ही है, आपने कैश में निकाला है, आपको मोटरसाइकिल बनाने का अकाउंट नहीं करना। अगर यही मोटरसाइकिल आपने बिजनेस के लिए यूज की होती, फॉर ऑफिस पर्पज, तो आपका यहाँ पर एक असेट इंक्रीज हो जाता, यहाँ पर आप लिखते मोटरसाइकिल। तो अभी हमने यहाँ पर्सनल यूज के लिए किया, तो इसको कहीं पर मेंशन नहीं करना, जस्ट यू हैव टू डिडक्ट 20,000 फ्रॉम कैश एंड 20,000 फ्रॉम कैपिटल। आगे समझ में, तो 20,000 यहाँ से माइनस करेंगे, तो आपके पास कैश का बैलेंस रहेगा 50,500, स्टॉक वही रहेगा 49,000, डेटर 35,000, क्रेडिटर 44, और आपकी जो कैपिटल आएगी 90,500। इसकी आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th बी में सिर्फ बाकी क्वेश्चन सेम है, आप ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो थर्ड एंट्री है, गुड कॉस्टिंग ₹75,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33/1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। इस ट्रांजेक्शन का मैं ट्रीटमेंट बता रही हूँ, उसके बाद आप लोग सारा क्वेश्चन वैसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखो बेटे, 100 का 33/13 यानी कि 1/3 पोर्शन, क्योंकि आप लोगों को अगर हम 33 करें तो 99 बनता है, लेकिन यहाँ पर इसने 1/3 भी ऐड कर दिया, तो 1/3 करके आपका पूरा 100%। तो इसीलिए सीधा लेना, इसको आपने ऐसे नहीं लेना। 75,000 इंटू 1/3 कर लो। अगर दूसरी तरीके से करना चाहेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 33 इंटू 99, 100/3, और फिर ऊपर से 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और इसको 3/100 कर देंगे। तो यहाँ पर 75,000 का 1/3 हुआ 25,000, तो यानी कि टोटल गुड आपने सोल्ड कितने में किया, 1 लाख में से। उसके बाद वो कहता है कि 50% आपकी कैश में आ गई, 50,000 डेटर के हो गए, और जो प्रॉफिट ऐड हुआ कितने का, 25,000 का, वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और आपने जो स्टॉक है वो कितने से रिड्यूस करना है, 75,000 से। बट क्लियर हो गया, आपके पास कैश आया 50,000, डेटर बन गए 50,000 के, स्टॉक रिड्यूस हुआ 75, और कैपिटल में इंक्रीज हो गई 25,000। क्लियर। नेक्स्ट बेटे 9th क्वेश्चन है, आपको ये चैप्टर सिर्फ इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये आपने कभी भी भूलना नहीं है। आपको असेट्स क्या निकालना है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको क्वेश्चन में टोटल असेट्स निकालने हैं, फाइंड आउट यू हैव टू टोटल असेट। तो लायबिलिटी गिवन है 20,000, कैपिटल गिवन है 1,20,000, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हुआ, टोटल असेट, तो असेट्स का वैल्यू आ गई 1,40,000। 10th क्वेश्चन, टोटल असेट्स आपको 1,30,000 गिवन है, कैपिटल आपको 80,000 गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट द क्रेडिटर। तो आपने असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो लायबिलिटी में हम यहाँ क्रेडिटर इंक्लूड करते हैं, अभी क्वेश्चन किए हैं, तो क्रेडिटर इज असेट्स भी गिवन है, आपको कैपिटल भी गिवन है। असेट्स 1,30,000 और कैपिटल 80,000 गिवन, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, क्रेडिटर इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, तो 50,000 इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन। तो यहां पर आपको ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 3 लाख आपकी ओपनिंग कैपिटल,
मार्च में ये देखो डेट है यहाँ पे बेटे, इसका मेंशन करना है, इसीलिए मैंने ओपनिंग बोला है क्योंकि यहाँ पर ये 1 अप्रैल है। 31 मार्च को असेट्स हैं आपके 5 लाख, लाइबिलिटी है 1 लाख। आपको मालूम है क्लोजिंग कैपिटल, वही फॉर्मूला असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर क्लोजिंग असेट्स और लाइबिलिटीज को डील करेंगे तो क्लोजिंग लाइबिलिटी आएगी, ध्यान रहेगा आपको, क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो यहाँ पर असेट्स हैं और कैपिटल गिवन है, लाइबिलिटी है, तो आपकी कैपिटल आ गई 4 लाख, क्योंकि असेट्स हैं आपके 5 लाख, लाइबिलिटी है 1 लाख, तो कैपिटल आपकी 4 लाख आ गई। और प्रॉफिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो 4 लाख में से 3 लाख माइनस करें तो 1 लाख इज योर प्रॉफिट। बट इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल में आपकी मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, सारा कुछ इंक्लूड होता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई, कितने मेहनत करी, वो सारा कंक्लूजन प्रॉफिट वगैरह उसमें ऐड हो जाता है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कि स्टार्टिंग में कितनी थी, एंडिंग में कितनी हुई, तो डिफरेंस जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन का। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, आगे आपके दूसरे तरह के हैं वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी मैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 अप्रैल 2011 ओपनिंग कैपिटल इज योर 5 लाख, ठीक है। उसके बाद आपको लोन दिया हुआ है, लोन में डेट मेंशन नहीं है तो इसको आपने ड्यूरिंग द ईयर लगाएंगे 1 लाख का। 31 मार्च को अलग से दी हुई है। असेट्स है आपकी 8 लाख, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, आपको प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको असेट्स दिए हुए 8 लाख और लाइबिलिटी गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी 7 लाख आ गई। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वही क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख अभी निकाली आपने और ओपनिंग आपको 5 लाख गिवन है, तो प्रॉफिट आ गया 2 लाख। इसी का सेकंड पार्ट है बेटे, उसमें 2 पॉइंट और ऐड करके कहा कि अबव क्वेश्चन में प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस कैपिटल, इसको हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। एडिशनल मीन्स जब कभी पार्टनर या मालिक को जरूरत पड़ती है कि उसको बिजनेस में और पैसे लगाने हैं तो उसे वो बीच में इंट्रोड्यूस कर देता है। तो ये आपकी एडिशनल कैपिटल हो गई। और उसने विड्रॉइंग यानी कि विड्रू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए किया है, तो ये उसकी ड्रॉइंग हो गई 10,000। नाउ यू हैव टू राइट द फॉर्मूला अगेन फॉर प्रॉफिट, वही है जैसे इसमें अमेंडमेंट किया मैंने, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, दो चीजें और जुड़ गई हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख गिवन है, ओपनिंग आपको क्वेश्चन में 5 लाख गिवन थी, एडिशनल कैपिटल 40,000, ड्रॉइंग 10,000। सारा सॉल्व करके प्रॉफिट कितना आया, 1,70,000। आंसर आ गया आप लोगों का, बस यही करना था। I hope you understand all the question. If any query, please write in the comment box. For new videos, please subscribe the channel, and for new notification, press the bell icon. Thank you.